ये मुस्लिम है, हाँ जी। अफगानिस्तान में इनका जन्म है और ये अभी रहती हैं कैलिफोर्निया में। इनकी शादी हुई है पाकिस्तान में। हस्बैंड वाइफ दोनों को यूएस का सिटीजनशिप मिल चुका है, तो काफी चीजें इस कुंडली में मिलेंगी। इनका शादी भी लेट हुआ, संतान अब तक 48 ईयर्स हो गया है, क्यों नहीं है। बाकी सब आप लोग पढ़े हैं, उसमें देखिएगा तो सभी रीजंस मिल जाएंगे। आज मेरा मेन टॉपिक था चाइल्ड बर्थ का लेना और इसी के बारे में आप लोगों को समझाना। और बहुत बार क्या समस्याएं इसमें दिख रही हैं, चाइल्ड बर्थ प्रॉमिस में है या नहीं, क्या उसको रेमेडीज के द्वारा सही किया जा सकता है, जो भी लिमिटेशंस हैं या क्या है, उसी को लेके सबसे पहले हम वैदिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। आप केपी जानते हैं, वैदिक जानते हैं, लाल किताब जानते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ सिंपली मतलब इस बात का है कि कैसे आप प्रॉब्लम तक पहुंचेंगे, क्या सॉल्यूशन होगा। पंचम भाव का स्वामी मंगल बैठा हुआ है 12वें में, पंचमेश 12वें में चला गया है। साथ ही साथ पंचम भाव पर इन 3 ग्रहों की दृष्टि है, सूर्य, शनि और बुध, जिसमें शनि की दृष्टि तो खराब होती ही है, सूर्य की भी दृष्टि क्रूर होती है। एक पॉइंट और यहाँ आप नोटिस करेंगे तो पंचम में चंद्र बैठा हुआ है, तो जब शनि की दृष्टि चंद्र पे आती है तो वैदिक के हिसाब से विष दोष, विषयोग, और केपी के हिसाब से पुनर्फु दोष बनता है। पुनर्फु दोष क्या करता है, किसी भी काम में लेट कराता है। और एक केपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ शनि का नक्षत्र स्वामी चंद्र बना हुआ है, तो ये भी पुनर्फु दोष है। तो कुल मिलाकर हम वैदिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यानी लग्न कुंडली से, तो पंचमेश 12वें में, 5वें भाव पे सूर्य और शनि दोनों की दृष्टि, साथ ही शनि की दृष्टि चंद्र पे, जो पुनर्फु दोष बना। इसके बाद एक देखेंगे, जैसे सभी घटनाओं के लिए कारक ग्रह होता है, जैसे विवाह के लिए कारक ग्रह में हम शुक्र को लेते हैं, तो यहाँ संतान के लिए कारक ग्रह जुपिटर है, जो छठे में बैठा हुआ है, 6th हाउस में। तो जब कारक ग्रह छठे में, 8वें में या 12वें में जाए तो ये भी समस्या क्रिएट करता है। तो कुल मिलाकर हमें वैदिक के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम दिखा, प्रॉब्लम है भी। पंचमेश जब 12वें में जाता है तो हॉस्पिटल का चक्कर लगना चालू हो जाता है, क्योंकि 12वां हॉस्पिटल है, इस रीजन से। अब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू आ जाते हैं जो केपी का है, कि हमें 5वें के सबलॉर्ड को देखना है कि यह चाइल्ड बर्थ का प्रॉमिस दे रहा है या नहीं। 5वें का सबलॉर्ड है वीनस। आइए देखते हैं। वीनस की फैमिली में क्या मिलना चाहिए चाइल्ड बर्थ के लिए? 2 5 11 तीनों में से कोई भी एक आ जाए तो काम हो जाता है। चांसेस हो तो जाते हैं। प्लेनेट स्तर पे 11 है, स्टार लेवल पे 5 और 11 है, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। लेकिन साथ ही साथ चाइल्ड बर्थ के जो निगेटिव नंबर होते हैं, 1 4 10 के साथ में 8 और 12, तो आप देखेंगे 4 10 और 8 तीनों मौजूद हैं। हम्म। है। यस सर। तो एक लाइन में उत्तर यदि कहा जाए, क्या चाइल्ड बर्थ है, तो हाँ चाइल्ड बर्थ है, लेकिन चाइल्ड बर्थ के निगेटिव नंबर्स भी हैं, तो समस्याओं के बाद है, इजली नहीं है। यहाँ यस तक सर। क्लियर हुआ? हाँ जी। दूसरे पॉइंट पे हम बढ़ेंगे, एक और प्रॉब्लम समझिए। लग्न का सबलॉर्ड वीनस है, चौथे का सबलॉर्ड भी वीनस है, 5वें का सबलॉर्ड भी वीनस है। तो जब 5वां भाव संतान का है तो इसका 12वां यानी 4th हाउस इसके लिए निगेट होगा, प्रॉब्लम यस सर। क्रिएट करेगा। हाँ तो जी। वीनस चौथे का भी सबलॉर्ड बना, हाँ जी। साथ ही साथ वीनस 8वें का भी सबलॉर्ड है, 8th का भी सबलॉर्ड है। 7वें का भी है, 8वें का भी है, दूसरे का भी है। अभी जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है, हाँ जी।
तो 8वें का सबलॉर्ड और चौथे का सबलॉर्ड इसका बनना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। यस सर। तो इस हिसाब से यहाँ भी आपको प्रॉब्लम दिख गया, सिग्निफिकेशन में भी दिखा और यहाँ भी दिखा। इससे भी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने ये देखा, इस टाइम को सिर्फ 2 मिनट पहले कर दीजिए। 10:15 जो है उसको 10:13 कर दीजिए। ये पूरा सबलॉट्स को आप ध्यान से समझ लीजिए, बस 5वें और 8वें का ही चेंज होगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। सिर्फ 2 मिनट पहले हम कर देते हैं तो 5वें का सबलॉर्ड केतु और 8वें का सबलॉर्ड केतु हो गया, बाकी सब वैसे ही है। अब 5वें का मैंने क्यों चेंज किया पीछे मैं बता रहा हूँ। 5वें का सबलॉर्ड जब हम केतु लेके फिर जब प्रॉमिस पे जब आएंगे तो 1 4 10 8 12 कंप्लीट निगेटिव नंबर मिल गया। 8 और 10 है, 8 और 10 है। यस सर। पूरी तरह से निगेटिविटी मौजूद है। हाँ जी। और दूसरा जब आप पॉइंट देखेंगे 5वें का सबलॉर्ड केतु 8वें का भी सबलॉर्ड बना हुआ है, तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। साथ ही अभी इनकी शुक्र की महादशा है केतु के बीतने के बाद आई है, और केतु के महादशा से ही इनका ट्रीटमेंट चालू है। केतु की महादशा 2009 से लेके 16 तक, ठीक है। मरक्यूरी की दशा में इनकी शादी हुई है और केतु पूरा निकल गया और इसी में इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। कोई मतलब सफलता नहीं, एक भी बच्चे नहीं है। तो ये मेरे दिमाग में आया, ये चूंकि मुस्लिम है तो ज्यादातर लोग लिख के रखते नहीं है बर्थ डिटेल्स, तो इनके फैमिली मेंबर्स में किसी का नहीं है कि आप जेनेटिकली मैच करेंगे। साथ ही साथ 2 ही भाव के सब लॉर्ड बदल रहे हैं, तो आप देखेंगे तो वीनस के अकॉर्डिंग भी प्रॉब्लम दिखेगा। वीनस के अकॉर्डिंग यदि पंचम का सब लॉर्ड वीनस था तो क्या प्रॉब्लम था, 4 8 उसके भी फैमिली में था, लेकिन 5 और 11 भी था। साथ ही वीनस चौथे का सब लॉर्ड और 8वें का सब लॉर्ड है, तो उससे भी प्रॉब्लमेटिक दिखा। दूसरा, केतु आने पे तो सिग्निफिकेशन में ही नेगेटिव हो जा रहा है, 1 4 10 8 12। हाँ जी। और साथ ही साथ 8वें का भी सब लॉर्ड केतु बन जा रहा है। हाँ जी। अब जो रूलिंग प्लेनेट का कॉन्सेप्ट है बीटीआर करने का, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बीटीआर किया कि क्या 5वें का सब लॉर्ड वीनस होगा या केतु होगा। तो रूलिंग प्लेनेट ने वीनस को बताया, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि रूलिंग प्लेनेट का कॉन्सेप्ट हर बार सही ही हो, समझ रहे हैं। लेकिन केतु नहीं हुआ, वीनस आ गया, तो मैंने मान लिया वीनस को कि चलो इस टाइम मैंने किया है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कर लिया। अब एक बार मैंने प्रश्न कुंडली बनाया, प्रश्न कुंडली का डिटेल से, लेकिन अभी उसको इसमें नहीं आएंगे, हौच पौच हो जाएगा। अब चेक ये करना था, कृष्णमूर्ति जी का ये कॉन्सेप्ट है कि कई बार जैसे मान लीजिए टाइमिंग में कंफ्यूजन है तो जातक है तो आप प्रश्न कुंडली से भी चेक कर लेते हैं। तो प्रश्न कुंडली में जो 5वें का सब लॉर्ड है वो जुपिटर मिला, और उसमें भी 4 5 8 10 और 11, 4 5 8 10 11 ये नंबर मिले। तो फिर पॉजिटिव और निगेटिव आ गया। 5 11 प्रॉमिस बताया, 4 8 10 प्रॉब्लम को बताया। तो इसलिए मैंने भी वीनस को ही मान के चल रहा हूँ कि चलो वीनस को ही लेके हम चल रहे हैं, क्योंकि रूलिंग प्लेनेट जो एक नियम है उस नियम के अनुसार ही हम आते हैं। और ये यहाँ पे एक शंका है कि चूंकि 48 साल पहले की बात है, 48 ईयर्स पहले, तो ये 2 मिनट कोई मायने रखने वाला टाइमिंग नहीं है, क्योंकि चाबी वाली घड़ियां होती थी, बहुत से लोगों के यहाँ ना भी होती थी, और अफगानिस्तान कोई अमेरिका तो है नहीं कि वहां पे लोग उतने स्टैंडर्ड थे, नहीं है इस हिसाब से। तो अब ये प्रॉब्लम हमें दिख गया, प्रॉब्लम कहाँ है, यहाँ तक समझ में आया। हाँ जी सर। हाँ जी। अब है कि चाइल्ड बर्थ ठीक है दिख रहा है, तो जो दशा चल रही है अभी वीनस का है, वीनस में सन है, सन 17 जनवरी 2021 को खत्म हो जाएगा, उसके बाद मून स्टार्ट होगा।
मून चलेगा 2022 तक, पूरा 1 साल। तो हमें ये देखना है कि जब चाइल्ड बर्थ प्रॉमिस है, तो शुक्र की दशा क्या चाइल्ड बर्थ देने में सक्षम है? तो शुक्र की दशा में 5 और 11 है ना, हाँ जी। तो यहाँ हम दशा मान लेंगे कि हाँ पॉजिटिव है। 4 और 8 समस्याएं यानी मेडिकल ट्रीटमेंट इनका चालू है यस सर। कैलिफोर्निया में, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट पे आप शक नहीं कर सकते। हम्म। विकसित देश, अब अमेरिका में, इंग्लैंड में ट्रीटमेंट ना मिले तो कहाँ मिले लोगों को। हम्म। ये हो गया। अब आते हैं सूर्य में। सूर्य की महादशा में आप देखेंगे, ये अंतरदशा जो चल रही है, इसमें चाइल्ड बर्थ नहीं मिला, और चंद्र की अंतरदशा आएगी, अब इसमें दिख रहा है कि चाइल्ड बर्थ मिलेगा। मुझे हम्म। दिखा, बता रहा हूँ मुझे क्यों दिखा। हम्म। तो हम्म। मैंने अंतरदशा चंद्र वाला फिक्स किया है। हम्म। एक तो जो मैंने एक क्लास आपने और हर्ष जी ने किया था, वो रूलिंग प्लेनेट वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था मैरिज कर लेके, हम्म। वो भी मैंने अप्लाई किया। और दूसरा, यहाँ पे समझिए, सन में जब लेते हैं तो हम्म। किसी भी प्लेनेट का रिजल्ट उसका स्टार दे रहा है। राइट। तो स्टार के अकॉर्डिंग 1 4 यहाँ आ गया, प्लेनेट में 10, यानी 1 4 10 निगेटिव, ये मना कर दिया। हम्म। तो मना ही कर दिया तो उसकी क्वालिटी है क्या सही करेगा। हम्म। लेकिन मून को जब हम लेते हैं हम्म। तो 1 4 है, लेकिन स्टार लेवल पे 5 है, जो कि इससे पावरफुल है। हम्म। और सब लेवल पे 5 10 11 है। हम्म। साथ ही साथ मार्स में भी आप देखेंगे तो मार्स में भी 5 और 5 11, 5 11। मून हम्म। और मार्स ये दोनों पावरफुल है। हम्म। और वीनस लेवल पे 4 निगेट कर रहा है, लेकिन 11 पॉजिटिव है। हम्म। क्योंकि ये भी हो सकता है कि चूंकि जजमेंट के अनुसार जब हम आरपी लेके बैठते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो आपका कुछ आगे पीछे हो सकता है। हम्म। हम्म। लेकिन फाइनली मून और मार्स, ये दो यस सर। दिखा रहे हैं कंप्लीट पॉजिटिविटी, राइट। इसमें चाइल्ड बर्थ मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी। यानी 2022 और उसके आगे मार्स हम ले लें तो 2023, यस सर। यानी मैक्सिमम है 2023 तक चाइल्ड बर्थ इनको हो जाने मिलेगा। की मैक्सिमम चांसेस है कि मून में हो जाएगा। मिल जाएगा सर, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? क्योंकि इसमें सर हाँ जी, एक चीज़ जो मुझे से भी समझ आई वो ये कि एक तो वैदिक से अगर हम चलें तो हम्म, क्योंकि सन और सैटर्न हम्म, दोनों की एस्पेक्ट है हाँ, और ये डिले करती करती है। हाँ, और दूसरा मतलब उसमें अगर हम उसके केपी के हिसाब से चलते हैं तो सर इनका इनका आईवीएफ वगैरह का ट्रीटमेंट चल रहा है क्या? अब इतना ये मैंने नहीं पूछा इनसे। क्योंकि इसमें फिर क्या है कि सर जो मुझे लगा कि क्योंकि इनका मैक्सिमम 8 भी इन्वॉल्व हो रहा है, हाँ, 4 भी इन्वॉल्व हो रहा है हम्म, और 11 भी है, तो इसलिए मतलब 4 जो है नेगेट तो करता है फिफ्थ को, पर 4 से फिर मतलब आर्टिफिशियल चाइल्ड का जो मतलब एक तरह से वो ट्रीटमेंट वाला चाइल्ड जो है हाँ, हाँ, वो बन जाता है। और दूसरा फिर विश फुलफिलिंग वाला भी जो 11वां इंक्लूड है वो भी हो जाता है। और 8वां जो है वो मतलब जैसे कोई ऑपरेशन वगैरह या कुछ कटिंग वगैरह जो है वो बीच में आ रहा है इन्वॉल्व हो वो। जाता है। हाँ, तो उसी इसलिए मेरे हिसाब से इनको मतलब मून के उसमें जो है मिल जाना चाहिए। मून एंड मार्स दोनों ही दशाएं जो हैं ऐसी हैं अंतर दशाएं जहाँ पे इनको बेबी होने का पूरे चांसेस है। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज आप जब देखेंगे, ये इनका, इन्होंने मेरा वीडियो देखा था यूट्यूब पे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। यूट्यूब पे वीडियो देखने के बाद इन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, पूरा डिटेल हम्म। अपना सब, और इन्होंने बताया, और एस्ट्रोलॉजी पे इनका काफी रुचि भी है, वीडियोस वगैरह देख के पीडीएफ ये सब ये पढ़ती हैं। हम्म। तो उसी में कुछ बातें हुई, और इन्होंने मतलब बताया कि आपकी वीडियोस देखती हूँ, और सीखने की भी इच्छा इन्होंने जाहिर की हम्म। कि मतलब काफी लोगों का मैंने वीडियोस देखा, बातचीत की, लेकिन जो आपने एक बात बताया तो उससे उनको थोड़ा सा, जैसे उन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या रेमेडीज हैं, सबसे पहले मैं बोला पहले हम देखेंगे कि कुंडली में क्या स्कोप है, रेमेडीज तो बाद की बात है। हम्म। तो इनका कहना था फर्स्ट आप मिले हो जिन्होंने ये बातें बताई।
नहीं तो बाकी मैक्सिमम तो जैसे ही मतलब उनको पता चला तो सब अपनी अपनी एक रेमेडी तैयार बैठे हैं कि हाँ इससे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। हाँ जी। तो और कई जगह पे इनका प्रॉब्लम भी था इंग्लिश लैंग्वेज को लेके, लोगों से ले अच्छा से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था बहुत से हाँ जी, एस्ट्रोलॉजर हाँ से। जी, हाँ लेकिन जी, मेरे हमसे आगे जैसे जनरली कोई भी फोन करता है तो हम लोग जैसे हिंदी है तो बोलते हैं हाँ बोलिए, तो इन्होंने बोला कुड यू स्पीक इन इंग्लिश, में बोले यार, तो बातचीत आगे बढ़ी। मुझे मैंने पहले इंग्लिश का ही क्लासेस लेता था, हाँ, हाँ, बाद में हाँ, इधर ट्रांसफॉर्म हुआ हूँ यस, टीचिंग तो वही है, तो उसका हम्म, हेल्प मिलता है। तो यस, लगभग बहुत बहुत हेल्प होती है सर। हाँ, तो लगभग 1 घंटे हमारी बातचीत हुई। हम्म। तो इसमें इनको एक लगा, तो उस टाइम में हम्म, इन्होंने वो बोला कि आप अपना अकाउंट नंबर या पेपल यूज करते हो तो आप दीजिए। मैं बोला ठीक है कोई इशू नहीं है, पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है कैसे है, उसके बाद हम आएंगे। और सबसे हम्म, बड़ी बात ये, एक तो आप मुस्लिम हो, दूसरा आप रहती हो अमेरिका में, फिर भी आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी इंडियन एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा है, हम्म, ये एक बड़ी बात है। और उस भरोसा पे हम उतर जाएं तो हम्म, ये किसी भी पैसे से ज्यादा बढ़ के है। क्योंकि यस कहीं सर। ना कहीं यहाँ हम पर वो उसका भरोसा एक हमारे इंडिया पे, इंडियन कल्चर पे उसके रेस्पेक्ट को दिखाता है ना। तो इसलिए मैंने इसमें काफी इस पे टाइम दिया, रिसर्च किया, देखा, और जो जो मुझे निकल के आया यहीं पे। अब देखिए मैं यहाँ ये लिख रहा हूँ। अब आप हम्म, एस्ट्रो वास्तु आप भी जानते हैं, अलका भी जानती हैं, मनीष जी भी जानते हैं, इसलिए मैंने वो भी रीजन यहाँ पे डाल दिया हम्म, कि इनकी कुंडली में जब आप देखेंगे तो 90 का एस्पेक्ट यहाँ भी है, 180 का एस्पेक्ट यहाँ है। हम्म, तो पंचम भाव तो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है ना। यस सर। और साथ ही साथ तीसरे पॉइंट पे आप देखेंगे तो हम्म, 180 का एस्पेक्ट जुपिटर, इसका वीनस का जो एस्पेक्ट है हाँ वो जी। जुपिटर पे है। हम्म, और ये भी पुत्र कारक प्लेनेट है। राइट सर। तो इस स्थिति में ये तीनों ही काफी प्रॉब्लमेटिक है। हम्म, जब तक हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, हीट का, हम्म, तब ये क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हम्म, जनरली आप जानते ही हैं 180 यस का सर। 2 और 90 का 1। हम्म। तो ये समस्याग्रस्त है। दूसरे भाव के एस्पेक्ट को हमने क्यों काउंट किया, परिवार का है ना वो, हाँ जी, एक्सपेंशन ऑफ फैमिली ही फैमिली नहीं का बढ़ेगा। कहते हैं, हाँ। मैरिज भी काफी लेट कराया, यस सर। और ये पांचवा संतान का है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। साथ ही साथ सिर्फ हीट का ट्रीटमेंट कर देने से नहीं होगा। जनरली हम एस्ट्रो वास्तु में क्या समझ लेते हैं कि हम हीट का ट्रीटमेंट कर दें, हो गया। हीट से ज्यादा आवश्यक है। अब हीट को आप ऐसे ही समझिए कि जैसे सर्दी और बुखार हुआ है, आपने बुखार हटा दिया तो सर्दी के लिए भी तो करना हम्म, होगा ना ट्रीटमेंट। क्या यस सर। सर्दी तो ऐसा तो है नहीं, सही बात है। सर्दी आपसे ये तो कहेगी नहीं कि हाँ भाई सर्दी हो गया है तो अब बुखार का दवा आप खा लिए तो क्लियर है। समझ रहे हैं बात। हम्म। तो इसके राइट अकॉर्डिंग सर। हीट के ट्रीटमेंट हमें करने होंगे, पहला। साथ ही चूंकि हम्म, ये हमें जो रेमेडी, अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोई रेमेडी आप नहीं बता सकते। जैसे ये क्लाइंट हम्म, सपोज आप ही को पास आई होती, आप ही को मिली होती, तो उस स्थिति में आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि कुंडली को रेमेडी क्या चाहिए। तो राइट सर। हमारा ये फोकस होगा, जैसे मैं करता हूं, कि जो पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं उनके पावर को हम बढ़ा हम्म, दें, और जो हम्म, निगेटिव हैं उनके पावर को हम कम कर दें। यही ना हम्म, होगा। यस सर। जैसे अभी हम कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि इनके फिफ्थ का सबलॉर्ड केतु ही है, तो केतु कंप्लीटली निगेटिव है। हाँ जी। तो केतु से रिलेटेड जितने ऑब्जेक्ट हैं उनको हम बोलेंगे आप घर से हटा दो। या केतु के ऑब्जेक्ट को दूसरे और पांचवें भाव से संबंधित जो दिशाएं हैं कम से कम वहां से हटा दो। होगा कि नहीं होगा? अरे कुछ बोलिए तब तो पता चले। चौहान जी ओह, आवाज नहीं आ रही है। सॉरी सर, सॉरी, म्यूट हो गया था, म्यूट हो गया था। अच्छा, ये दूसरे और पांचवें हाउस से रिलेटेड जो दिशाएं हैं वहां से हम इसको हटवाएंगे। हाँ जी। साथ ही जो मल्टी कलर वाले कपड़े हैं
उसको बोलेंगे आप यूज करना बंद करो। ये भी तो कुंडली से ही निकल रही है ना। यस सर। साथ ही नॉर्थ ईस्ट जो वास्तु का होता है उसको हम संतान का कारक भी मानते हैं, क्योंकि गुरु उसका स्वामी है गुरु, हाँ जी, हाँ जी। और केतु से भी कनेक्ट किया गया है। तो ओके। नॉर्थ ईस्ट के जो वास्तु दोष हैं वो वास्तु दोष दूर होने चाहिए। बिना वास्तु दोष दूर किए आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ ये चीजें सही हो, क्योंकि एक ग्रहों का प्लेसमेंट कुंडली में होता है, दूसरा आपके वास्तु में होता है। यस सर। साथ ही साथ जो पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं उनका प्लेसमेंट डिजायर्ड जगह पे प्लेस भी किया जाए कि वो अच्छे से अपना रिजल्ट दे सके। हाँ जी। तो इसके आधार पे, अब चूंकि वो इंग्लिश बोलते हैं, संस्कृत तो बोलती नहीं, तो मंत्रों का हम ये सब दे ही नहीं सकते राइट। कि आप मंत्र कर लो।